टेलीविजन स्क्रीन पर भारत अमेरिका ट्रेड डील हुई सील, क्योंकि इस पर सहमति बन गई है दोनों देशों के बीच में। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बहुत ही खास मेहमान, उनका परिचय आपसे कराते हैं। प्रोफेसर सचिन कुमार शर्मा जी हैं, जो कि महानिदेशक हैं RIS के। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान हमारे साथ SC राल्हन साहब हैं, जो कि अध्यक्ष है FIO के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राल्हन साहब, शुरुआत आपसे ही करते हैं, क्योंकि अमेरिका का अब 18% टैरिफ का फैसला लेना कितना बड़ा सहयोग देगा भारत के तमाम उन उत्पादों को, उन उत्पादकों को जो कि अमेरिका तक अपना सामान अभी तक भेजते रहे, और अब आगे जब भेजेंगे तो उसकी जो कटौती है उसका फायदा कैसे ट्रांसलेट होता नजर आएगा? राल्हन साहब। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कर देता हूं अपने प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी का या पीयूष गोयल जी का, जिनके सारे एफर्ट्स की वजह से या इनकी सूझबूझ की वजह से आज कल BTA साइन हो गया। बाकी ये मैं इस डील को मैं ये कहूँगा कि दिस इज द फादर ऑफ ऑल डील्स, बिकॉज अमेरिका इज़ ए वेरी बिग मार्केट, EU से भी बड़ी है। तो इसमें ऑलमोस्ट 90% 98% ऑफ द प्रोडक्ट्स कवर हो जाएंगे हमारे। और इसमें टेक्सटाइल है, लेदर है, फार्मास्यूटिकल है, फिश है, ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी है, गोल्ड है, सारा ऑलमोस्ट हर चीज़ आएगी। और भारत के निर्यात को बहुत बड़ा पुश मिलने वाला है जी। तो ये बहुत बड़ी बात हुई है, जो मैं कह सकता हूँ। मैं इसको 2-4 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डील। ठीक है सर, मैं आपके पास सेक्टर वाइज भी समझना चाहूंगा कि इसको आखिर फायदा कैसे मिलेगा। प्रोफेसर शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए। शर्मा जी, किस तरह से देखा जाए, एक बड़ा अनसर्टेनिटी का एक इंडिया अमेरिका के बीच में टैरिफ को लेकर टसल देखने को मिलती रही, लेकिन अब फाइनली एक इस प्रकार का समझौता होना, ये हमारी लीडरशिप को भी दिखाता है किस तरीके से हमने उस नेगोशिएशंस को आगे बढ़ाया साइलेंटली, और अब जबकि ये कंक्लूड हो गया है, इसका फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले धन्यवाद मुझे निमंत्रण देने का। 2-3 चीजें मैं बोलना चाहता हूँ इस डील के बारे में। पहली बात यह है कि हमारे प्रोडक्ट अब ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे जब वो US की मार्केट में जाएंगे, क्योंकि इससे पहले 50% हमें टैरिफ देना पड़ रहा था। अब वो घटकर सीधा 18% हो रहा है, जो 25% प्यूनिटिव टैरिफ था और 25% रेसिप्रोकल टैरिफ था। दूसरी बात कि आज अगर हम बात करें कि चाइना का टैरिफ अभी चाइना को कितना टैरिफ फेस करना पड़ रहा है US में, 34% के आसपास। 2 दिन पहले इंडिया को 50% करना पड़ रहा था। तो आप देखिए कि सीधा 50 से सीधा हम 18 पर आ गए। इसका सीधे से मतलब ये है कि हम कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। दूसरा, आपने अभी अपनी क्लिप में बताया कि डिस्पाइट जो हमारे टैरिफ लगने के बाद भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, और अगर ये कॉम्पिटिटिवनेस अभी और आ रहा है तो इससे कितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा वो है। आपकी क्लिप में ही बताया गया है कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर में बहुत हेल्प हुई है, चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी हुआ, मैरीन प्रोडक्ट्स हुआ, तो सब सेक्टर में फायदा हुआ। लेकिन एक बात मैं और बोलना चाहता हूं, इसका एक दूसरा पहलू है, वो है जो आपने क्वेश्चन में भी बोला था, सर्टेनिटी। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1 साल से देखें तो क्या अभी स्टोरी बनी थी, अभी डील हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है मार्केट में? इम्पैक्ट होता है कि आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो था वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा था, आपका FDI इन्वेस्टमेंट पे भी काफी इम्पैक्ट हो रहा था। तीसरा, इवन अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर कोई भी कारोबारी है वो भी इस चीज को देखता है कि अगर अनसर्टेनिटी है तो हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को रोक लें। तो अब इससे क्या होगा कि पूरी कहानी में आपका इन्वेस्टमेंट भी आपका बढ़ेगा, चाहे वो बाहर से भी आए, और हमारा जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी आगे बढ़ेगा। और इसके साथ अगर हम थोड़ा सा मैं इसको पर्सपेक्टिव में दिखाऊं आपको इस पूरी स्टोरी को, तो इसमें अगर गवर्नमेंट के, अगर आप देखिए एक्शन क्या हुए, अगर इकोनॉमिक सर्वे और बजट में 2 चीजें, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बोली गई थी जी, कि भारत को सबसे बड़ा एक चैलेंज अनसर्टेनिटी का है जो संसार में हो रहा है। तो ये चैलेंज काफी हद तक हमने इसको कंट्रोल कर लिया है। 2 डील हो चुकी हैं, इंडिया EU डील हुआ है अभी,
और दूसरा कारण जो है इंडिया का यूएस के साथ ये डील होना, ये और इसके साथ जो बजट में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतने लंबे टाइम से हम खर्च करते आ रहे हैं जी। तो यहाँ पे इंटरनल कैपेसिटी को भी डेवलप कर रहे हैं। तो दो चीजें हुई हैं, हमें मौका मिल रहा है और दूसरा गवर्नमेंट की पॉलिसी से हमने अपने सेक्टर्स को कॉम्पिटिटिव बनाने की भी कोशिश की है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपने इस बात को रखा। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं रालान जी, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी किससे अब सर्टेनिटी को लेकर जो बात अभी शर्मा जी ने कही है, वो अपने आप में ये दिखाती है कि एक विश्वास पैदा करेगा निवेशकों में, उद्योग जगत में, और इसका फायदा मल्टीपल इफेक्ट के तरीके से क्या हमारी अर्थव्यवस्था को मिलता नजर आएगा, निवेशकों के विश्वास बहाली से अर्थव्यवस्था में और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कैसे फायदा मिलेगा इसका? बिल्कुल, इनमें अभी हमारे इंडिया में अमेरिका से इन्वेस्टमेंट्स बहुत आएंगी और कोलैबोरेशंस बहुत होंगी, क्योंकि अमेरिकन्स दे वांट द कोलैबोरेशंस विद द मैन्युफैक्चरर, दे आर बाइंग द प्रोडक्ट। तो ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन एक चीज़ थोड़ी दुखदाई है इसमें, जो समझने वाली बात यह है कि 232 में जो स्टील और एल्युमिनियम और कॉपर के ऊपर जो टैरिफ है, वो मोदी जी को चाहिए उसको भी रिमूव करा दें, तो मेरे ख्याल में एक्सपोर्ट हमारी बहुत बढ़ जाएगी। उसका कोई नाम ही नहीं है। आप ये समझो 40% थी, 30% थी, मेरे ख्याल में ये एक्सपोर्ट बढ़ने वाली होगी 40 to 45% ऑफ द टोटल इंडियन एक्सपोर्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ। ये सारे कुछ ये इमीडिएटली नहीं होगा, एक दो कस्टमर्स को शायद ऑर्डर आई भी हैं, लेकिन अभी उनका दोबारा कॉन्फिडेंस वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी गॉन टू सम अदर पीपल, somebody has gone to Vietnam, somebody has gone to Bangladesh, somebody has gone to Cambodia और चाइना। आई मीन, बट एक चीज़ का बहुत एक सुकून है, एक आराम ये है जी कि हमारा जो 18% जो टैरिफ है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से या हमारे कंपटीटर से सबसे कम है जी। ये बहुत बड़ी बात है। ये अट्रैक्ट करेगी इंपोर्टर को कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से माल लें। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और प्रोफेसर शर्मा, क्योंकि इसी बात को अगर हम आगे दूसरे तरीके से बढ़ाना चाहें कि तमाम अन्य देशों के मुकाबले भारत का जो प्रोडक्ट है उस पर टैरिफ कम है, तो हमारी कम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। वर्ल्ड सप्लाई चेन को लेकर भी एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर भारत की जो स्वीकार्यता है, उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है, वो लगातार बढ़ रही है, और ये डील उसमें किस प्रकार से मददगार साबित होगी जब हम वर्ल्ड सप्लाई चेन के लिहाज से बात करते हैं? तो देखिए, तीन चीजें इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि एक तो यस कि हमें मार्केट एक्सेस मिल चुका है, मिलेगा, हम कॉम्पिटिटिव होंगे। एक दूसरा जो पॉइंट होता है वो है सप्लाई चेन में, और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हमने काफी लंबे टाइम से हमने देखा है कि जब कुछ कंट्रीज कुछ सेक्टर में, खासतौर पे क्रिटिकल मिनरल्स या रेयर अर्थ पे अपना मोनोपोली करते हैं और उसको वेपनाइज करते हैं, उसके बाद वो अपना एक्सपोर्ट कंट्रोल करने की वजह से वो अपने रॉ मटेरियल या रेयर अर्थ को दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, तो दूसरे कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत नुकसान होता है। और ये कंसर्न इंडिया की नहीं बल्कि यूएस की भी है। अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, वो अभी यूएस में हैं, और पैक्स सिल्का जो इसी सप्लाई चेन के क्रिटिकल मिनरल्स की तरफ भी इधर समझौते होने की संभावना है। अब सप्लाई चेन के लिए अगर आप देखें कि गवर्नमेंट ने क्या क्या कोशिश कर रहे हैं सप्लाई चेन के लिए करने के लिए, एक तो मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश की जा रही है। दूसरा, अगर बजट में देखें तो आप देखेंगे कि जो सनराइज सेक्टर हैं, 7 सेक्टर, चाहे क्रिटिकल मिनरल हैं आपके, चाहे रेयर अर्थ है या मैग्नेट है, इन सेक्टर की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि अपने आप को जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उनसे डी रिस्क किया जाए, अपने आप को शील्ड किया जाए जी। एक बात और बोलना चाह रहा हूं कि अगर अभी भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल एक ब्राइट स्पॉट पर है। अगर आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर देखें, जब 7% से ऊपर की ग्रोथ हमारे यहाँ पे है, बाकी देशों में जो मेजर कंट्री में 2-3% की तरफ वहां तक वो है जी। और इसके बावजूद क्या हो रहा था कि हमारे एक्सपोर्ट को चैलेंज फेस हो रहा था, जो हमारे बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे ये बार बार मेंशन किया जा रहा था जी। अब इसकी वजह से गवर्नमेंट ने
अगर इस डील से क्या फायदा हो रहा है कि गवर्नमेंट ने अपने जो मार्केट एक्सेस अपॉर्चुनिटी हमको प्रोवाइड कर दी है। अब गवर्नमेंट ने अपना काम किया है, नेगोशिएटर ने अपना काम किया है, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफी हेल्प किया है। अगर 50,000 करोड़ एक डिकेड में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, अब किसकी जिम्मेवारी? अब प्राइवेट सेक्टर एक्सपोर्टर को इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। जी, कैसे हम अपने आप को एक्सपोर्ट करें, बिल्कुल एक बड़ा एक अवसर है उस दिशा में। अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी आगे आना हो। थोड़ा वक्त की सीमा है, जल्दी से रलान साहब, क्योंकि कृषि और डेयरी को लेकर भी तमाम प्रकार की जो आशंकाएं व्यक्त की जाती रही हैं, उस पर सरकार ने फिर से स्पष्ट किया है कि भारतीय हित संरक्षित रहेंगे, तो कम से कम विश्वास बनाए रखना चाहिए डिटेल्स आने तक। बिल्कुल बनाए रखना चाहिए, क्योंकि एग्री प्रोडक्ट्स जो है, जो बहुत ज़्यादा चांसेस है उसके एक्सपोर्ट होने के, तो एग्रीकल्चर में कोई डर की बात बिल्कुल नहीं है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर फार्मर्स को उस तरफ जाना चाहिए, एग्री प्रोडक्ट्स को उसमें डाइवर्सिफिकेशन करके या मॉडर्नेशन करके उसको, वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिमांड है अमेरिका में उसकी। फार्मर्स को फिक्र नहीं करना चाहिए, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है जी। ये जो भ्रम पैदा कर रहे हैं वो गलत भ्रम पैदा कर रहे हैं। ठीक है, वो तमाम राजनीतिक बहस एक अलग मुद्दा है, लेकिन कम से कम देश के आम लोगों को विश्वास रखना चाहिए। सरकार लगातार इस बात का संदेश दे रही। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर पर विस्तार से